चलिए, तो अब थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हमारे लिए पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डायरेक्ट बोल दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो हम डायरेक्ट याद किए हुए हैं, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला याद होना चाहिए बाबू। फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो काम नहीं हो पाएगा तुम्हारा। लिख देते हैं हम वैसे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर, फिर पहला दूसरा 2 के साथ, फिर 2 इंटू दूसरा तीसरा, फिर प्लस 2 इंटू तीसरा पहला, सी ए। तो पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, प्लस 2 इंटू दूसरा तीसरा, तो 2y इंटू 4z, प्लस 2 इंटू तीसरा और पहला, ये हुआ। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16z स्क्वायर, प्लस 2 दूना के 4xy प्लस 2 दूना के 4, 4 चौके 16yz, फिर प्लस ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8zx। ये हो गया इसका आंसर, यही हुआ एक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये पहला का हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा, बस दूसरे के स्थान पे माइनस बोलते जाना है। तो पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर में भी आपको पता होगा कि -5 का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ तक तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। फिर प्लस 2ab जब करेंगे तो 2ab में बहुत बच्चों का दिमाग तेज होता है, तो क्या करता है कि 2ab में a को माइनस दिख रहा है तो वो माइनस बोल देता है, तो डायरेक्ट वो लिख देगा क्या -2 इंटू 2x इंटू, या फिर जो होगा वो तो कर ही लेगा ना, सबको समझा देते हैं, 2 इंटू 2x इंटू -y, 2bc हुआ है ना, 2ab हुआ, फिर 2 इंटू दूसरा तीसरा, तो दूसरा में ही माइनस था और तीसरा में तो प्लस था, फिर प्लस 2 इंटू तीसरा z था और पहला 2x था। तो वो क्या करता है कि डायरेक्ट ये 2 दूना के 4 स्क्वायर, देखो 4x स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा का y स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर z स्क्वायर। जब वो 2ab करता है तो वो डायरेक्ट माइनस लिखता है, और यहाँ से भी माइनस लिखेगा, क्योंकि देखेगा कि एक ही माइनस है ना दोनों में, तो माइनस लिख दिया उसने, तो ये माइनस हो गया। और 2 दूना के 4xz xy, फिर इसमें माइनस आया 1 तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी देखो दूसरा तीसरा में 1 माइनस है केवल, तो जब गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो -2yz, और यहाँ से भी देखो 2yz, फिर यहाँ से प्लस 2 दूना के 4zx, या फिर तीसरा और पहला आना है तो ना तीसरा में माइनस है ना पहला में माइनस है, तो इसीलिए प्लस में ही रह जाएगा। 4 2ab में का 2 और ये 2 और ये z 4zx, इसका आंसर ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा। तीसरा का जवाब देखो क्या हो जाएगा इसका, -2x है प्लस 3y है और प्लस 2z है। इसमें पहले पे ही स्क्वायर है, पहले पे ही माइनस है, तो आप फटाक से कर लो, क्योंकि पहला पे तो स्क्वायर चढ़ा नहीं है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 दूना के 4x स्क्वायर होगा, फिर दूसरा का स्क्वायर तो 3 3 9y स्क्वायर, फिर तीसरा का स्क्वायर तो प्लस 2 दूना के 4z स्क्वायर, फिर प्लस 2ab करेंगे तो 2ab करेंगे तो 2 इंटू a इंटू b, तो 2 दूना के 4 4 तिया के 12 -12xy, ठीक है। फिर प्लस पहला दूसरा के बाद दूसरा तीसरा करते हैं, तो दूसरा तीसरा के साथ 2 भी होता है, 2bc होता है ना, तो पहले इसका गुना कर लेंगे, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12yz, प्लस होगा क्योंकि कहीं माइनस नहीं है इसमें दोनों में। फिर तीसरा पहला होता है, 2ca में तीसरा और पहला होता है, तो ये तीसरा हुआ ये पहला हुआ, तो 2 दूना के 4 माइनस में होगा क्योंकि एक माइनस है, तो -4 और हमारा वाला 2 8 हो जाएगा, -4zx, क्योंकि 2ca होता है तो c और a में ही 2 दूना 4 हो जाएगा, और तुम्हारा 2 मिल के गुना होगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर दिए। कुछ और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी आ जाए। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है,
और ये सी का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम फार्मूला याद करेंगे, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा का होल स्क्वायर है। तो हमें पहला का स्क्वायर लिखना है, लिख दिए एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर होगा। चलिए एक स्टेप कर ही देते हैं। पहला का स्क्वायर, फिर दूसरा का स्क्वायर, है कि नहीं, फिर प्लस तीसरा का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab करते हैं जब, तो 2 इंटू ए इंटू बी करना होता है, तो प्रॉपरली लिख देते हैं। तो 2 इंटू एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई जेड, फिर प्लस 2bc करते हैं, तो b में दूसरा तीसरा आता है, तो 2 इंटू बी के जगह पे y बाई जेड इंटू सी के जगह पे z बाई एक्स, फिर प्लस 2ca करते हैं, तो z बाई एक्स सी के जगह पे और a के जगह पे x बाई वाई। ठीक है, तो जो कट रहा है काटिए, ये कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इसमें नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x बाई जेड, फिर 2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस 2 इंटू जेड बाई वाई। यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें भी इसको हम पहला समझेंगे, इसको हम दूसरा समझेंगे और इसको हम तीसरा समझेंगे। तो पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए बाई बी सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो बी बाई सी ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी बाई ए बी का होल स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab जब करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू प्रॉपरली ए को लिख दो, ए बड़ा सा है ए बाई बी सी, फिर बी के जगह पे क्या है बी बाई सी ए, तो पूरा लिखेंगे बी बाई सी ए, तो 2ab हो गया ये, फिर प्लस 2bc लिखना है, तो b दूसरे स्थान पे आता है, तो b बाई सी ए, फिर a के जगह पे पहला आ जाएगा तो a बाई बी सी। ठीक है, a बाई बी सी, फिर प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी के जगह पे तीसरा, तो c बाई ए बी इंटू a के जगह पे पहला a बाई बी सी, है ना। तो चलिए, इसमें तो कटेगा नहीं, तो इसमें कटेगा नहीं, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस ये बी से बी कटेगा और ए से ए कट जाएगा, तो 2 बाई सी स्क्वायर नीचे होगा एक्चुअली, फिर प्लस ये देखिए ये ए से ए कट जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, तो 2 बाई यहाँ भी सी स्क्वायर ही बचा, है ना। तो कुछ गलती नहीं ना हुआ है, 2bc के जगह पे b बाई सी है और b और c के जगह पे, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा आपका bc के जगह पे c बाई ए बी होगा, तो यहाँ पे कटेगा c और b, तो a स्क्वायर होगा। ठीक है ना, और प्लस वहाँ पे कट जाएगा ए और यहाँ सी, तो b बचेगा, तो 2 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर आप a को पहले b को बाद में c को बाद में लिखना चाहते हैं वो भी छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि ये लिखने के बाद पहले 2 बाई ए स्क्वायर, फिर 2 बाई बी स्क्वायर, फिर 2 बाई सी स्क्वायर लिख भी सकते हैं, वहाँ से भी ठीक है। अब आ जाते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, ये है इसमें ए स्क्वायर ही आपका ए का काम करेगा, बी स्क्वायर बी का काम करेगा और सी स्क्वायर माइनस सी का काम करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, यानी पहला दूसरा माइनस तीसरा का होल स्क्वायर है। तो जहाँ भी तीसरी की स्थान आएगी वहाँ माइनस लिखेंगे, बाकी सब जगह प्लस लिखेंगे। तो पहला का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा का स्क्वायर है बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस तीसरा का स्क्वायर है तो माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो पहला दूसरा आया है तो माइनस नहीं लगेगा, तो 2 इंटू ए का नाम ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर का नाम बी स्क्वायर है, तो 2ab, फिर 2bc, तो 2 दूसरे के स्थान का नाम और तीसरे का स्थान के नाम में माइनस लगाना है, तो इंटू में, है ना, प्लस 2c के जगह पे माइनस सी स्क्वायर और a के जगह पे ए स्क्वायर,
ठीक है, तो आप यहाँ पाओगे कि आंसर आ जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 और ये माइनस है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। ऑफ कोर्स यह याद रखना कि पहले तीनों के जगह पे प्लस ही आता है ड्यू टू स्क्वायरिंग, माइनस भी प्लस हो जाता है। तो ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर और ये माइनस आएगा ना यहाँ प्लस माइनस, तो माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर यहाँ भी माइनस आएगा माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। आई होप कि हमने मैक्सिमम एग्जाम्पल ले लिए। अब कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं दूसरे तरह का।